हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो है मैग्नस कार्लसन और वाई यी के बीच में ब्लिट्स गेम जो हुई थी उसके ऊपर। लेकिन ब्लिट्स गेम में जो मैंने देखा है, एक गेम की ड्रॉ रही थी, दूसरी गेम में मैग्नस कार्लसन जीते थे। लेकिन एक और एक्साइटिंग गेम जो मैंने इन्हीं की सजेशन से इंस्पायर होकर सेलेक्ट की है, मैग्नस कार्लसन की है, जो उन्होंने क्रिल सेवेंचेंको के साथ खेली थी। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इस गेम को। क्रिल शेवचेंको ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया था। टूर्नामेंट था सुपर बेट ब्लिट्स टूर्नामेंट, पोलैंड में जो गेम अभी कुछ दिनों पहले खत्म हुआ था, टूर्नामेंट ये वाला। G6 का रिप्लाई कार्लसन का आया, E4 हुआ, देन D6, नाइट C3, C6, नाइट F3, नाइट F6, बिशप E3, देन नाइट एट B गोज टू D7, क्वीन D2। चलिए ओपनिंग मूव्स ठीक है। B5 यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ A3, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, और इस बार क्रिल ने बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया, बिशप H6, बिशप टेक्स H6, क्वीन टेक्स H6, E5, और इसके बाद यहाँ क्रिल का कैसल आया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, क्वीन E7, देन D टेक्स E5, D टेक्स E5। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्रिल सेवेंचेंको ने एक काफी अच्छा रिस्क मैं कहूंगा यहाँ पर लिया। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स बी फाइव, कैलकुलेटेड है। सी टेक्स बी फाइव होने के बाद जब नाइट टेक्स बी फाइव है, मतलब अपना लाइट स्क्वाड बिशप देकर दो पॉन यहाँ ब्लैक के लिए गए हैं, और अगले मूव में थ्रेट क्या है, यहाँ पर चेक देने की। और फॉक काफी है, तो कार्लसन किंग को लेकर, क्योंकि सेंटर में फंसा हुआ किंग होगा तो स्ट्रगल तो करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर किंग D8, जब कैसल होने ही नहीं है तो किंग को हटा लो। लेकिन उसके बाद नाइट, लेकिन नाइट वेल प्रोटेक्टेड है, नाइट और बिशप उसके बाद क्वीन से, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर कार्लसन ने डिसाइड किया कि वो अपनी क्वीन को लेकर जाएंगे C5 स्क्वायर पर, जैसा उनकी आदत है, डिफेंस करते हुए थोड़ा सा अटैक का प्रेशर भी बनाकर रखो। हाँ, क्वीन कहाँ जा चुकी है ये भी क्लियर है। वेल, नाइट D6 चेक, कैसल फिर भी नहीं होना किंग, लेकिन इस बार E7 स्क्वायर पर आ गया, देन हुआ नाइट G5। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखें तो व्हाइट का ये नाइट अगर वापस निकल, अच्छा बिशप से एक्सचेंज हो सकता है, नहीं तो वापस निकलना तो बहुत मुश्किल है इसके लिए। खैर, नाइट लगा है G5 स्क्वायर पर, F7 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने के लिए, तो रुक F8 इज द ओनली डिफेंस लेफ्ट हियर। और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर वाइट अपने रुक्स की बैटरी प्रिपेयर करने का चांस था, शायद करनी चाहिए थी, लेकिन F4 यहाँ पहले क्रिल ने किया, और उनका इरादा क्या है यहाँ, ठीक है, सेंटर को थोड़ा डिस्टर्ब करने का है। वेल, रुक B8, ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। रुक के B8 स्क्वायर पर आने के बाद अभी कोई चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ बनेगा कभी? अभी इतना आराम से नहीं बन सकता। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर फॉर वाइट क्रिल के लिए रुक D3 वॉज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि यहाँ जब क्वीन H4 स्क्वायर पर वाइट ने ली, तो उसके बाद आप यहाँ इस क्वीन से आने वाली चेक को देख सकते हैं। क्वीन E3 चेक, किंग यहाँ गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F4, क्वीन एक्सचेंज। यहाँ सिर्फ एक पॉन का लॉस नहीं हुआ है क्रिल को, यहाँ और बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। जो अटैक यहाँ व्हाइट ने लगा रखा था वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर क्वीन एक्सचेंज होती है तो डेफिनेटली ब्लैक एक अपर हैंड में चला जाएगा, क्वीन टेक्स E, बस। चलिए, यहाँ क्वीन H6 नहीं कर सकते यार इसको एक्सचेंज अभी फिलहाल। नाइट G4, और फ्रेंड्स ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, क्वीन पर अटैक बना है। और ये न केवल क्वीन पर अटैक बना है, अगले मूव में ये फॉक भी आपको नज़र आ रही होगी, और नाइट अनडिफेंडेड हो रहा है। तो क्या करें, क्वीन को कहाँ बचाए, बचाने वाली सिचुएशन है नहीं। क्वीन G7 तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो कनेक्शंस फोर्सफुली कर ली जाएंगी, और उसके बाद यहाँ ये नाइट फॉक लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर अब मेरे हिसाब से तो ब्लिट्स गेम है, क्रिल के हाथों से भी गेम निकलती जा रही है, टाइम प्रेशर रहता ही है। अब पता नहीं मैग्नस कार्लसन के पास था या क्रिल के पास था, उन्होंने यहाँ एग्रेसिव मूव खेला, नाइट F5 चेक, नाइट सेक्रीफाइस आया है। क्यों आया है? आप यहाँ इस क्वीन के कॉर्नर में जो मूव नहीं बन पा रहे हैं उनको समझिए। यहाँ अगर ये किंग क्वीन किसी तरह से D6 स्क्वायर पर जाकर चेक बनाने की कोशिश करे तो शायद कुछ चांसेस है। जी टेक्स F5 अगर मान लेते कार्लसन कर लेते हैं तो क्वीन D6 चेक होगा, किंग को E8 स्क्वायर पर जाना होगा, उसके बाद नाइट से यहाँ इस रुख पर अटैक बनाएगा, और जितना नुकसान यहाँ व्हाइट को होगा थोड़ा बहुत कंपनसेट यहाँ पर हो चुका होगा।
लेकिन यहाँ पहले खेला गया क्वीन टेक्स F5। नाइट को क्वीन से ही लो और आप अपनी क्वीन को बचो। कहाँ बचे? ठीक है, आपने नाइट लिया, मैं रुक ले लेता हूँ। क्वीन टेक्स F8 चेक, नाइट टेक्स F8, ई टेक्स F5, मेटेरियल एक्सचेंज कंप्लीट, मान सकते हो गया। नाइट F2, फॉक लगी है। और फ्रेंड्स अब जरा अगर हम कैलकुलेशंस करें तो बचा क्या है? बचा कुछ भी नहीं है, रुक बिशप नाइट, और यहाँ दो नाइट, और सिर्फ अब ये भी एक रुक वैसे भी जाने वाला है। एफ टेक्स G6 यहाँ पर वाइट ने पहले किया, लेकिन फाइनल मूव था या मैग्नस कार्लसन का एच टेक्स G6, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया क्रिल स्वेचेनको को। क्यों? जरूरत नहीं है बताने की, रुक मूव करो एक, नाइट एक्स H1 होगा ही होगा। और अब आप चाहो ले लो इसको, क्या दिक्कत है? रुक और नाइट के साथ वाइट यहाँ एक एक्स्ट्रा बिशप के साथ कब तक खेलेगा? 4 पॉन्स ब्लैक के पास है, 5 पॉन्स वाइट के पास है। वेल फ्रेंड्स, ठीक ठाक गेम लगी मुझे, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।